वेलकम टू आवर चैनल द एस आर अकेडमी। आज हम लोग देखने वाले हैं क्लास 12 के प्रीवियस ईयर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पेपर। ये आने वाले एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसके पहले सवाल पे आते हैं। लिखा है मोहनजोदड़ो की खोज किसने किया था। तो मोहनजोदड़ो की जो खोज है वो रखाल दास बनर्जी ने किया था 1921 में, यानी 1921 में। और ये जो था निर्देश दिया गया था जॉन मार्शल उनके द्वारा। निर्देश देने पर राखालदास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो की खोज की थी। ठीक है। दूसरे सवाल पर आते हैं। लिखा हुआ है डाकयार्ड यानी गोदीवाड़ा का अवशेष किस नगर से प्राप्त होते हैं। तो ये जो है आपका लोथल से प्राप्त होता है हुआ था। और इसकी जो खोज है वो आर.एस. राव ने किया था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। लिखा है मौर्य वंश के अंतिम शासक कौन है। तो इसमें देखिए 4 ऑप्शन है, बिंदुसार, बृहदत्त, चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक। इसका जो अंतिम शासक था वो बृहदत्त था। सवाल कभी कभी आता है कि मौर्य वंश के जो प्रथम शासक थे कौन था, चंद्रगुप्त मौर्य, और अंतिम शासक कौन था, वो बृहदत्त है। बृहदत्त जो है सल्तनत का पुत्र था और यह बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। और इन्हीं के सेनापति के कारण, यानी कि इनके जो सेनापति थे जिसका नाम था पुष्यमित्र, ने उनकी हत्या कर दी थी। और उसके बाद शुंग वंश की स्थापना हुई थी। यानी मौर्य वंश के बाद शुंग वंश की स्थापना हुई थी बृहदत्त की हत्या के बाद। और इनकी हत्या जो इन्हीं के सेनापति पुष्यमित्र के द्वारा की गई थी, उसके बाद शुंग वंश की स्थापना हो गई थी। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। लिखा हुआ है अर्थशास्त्र के रचयिता कौन थे। तो अर्थशास्त्र के जो रचयिता थे वो आपके कौटिल्य थे, जिसे चाणक्य के नाम से भी जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में आते हैं। लिखा है मृतकों का टीला किसे कहा जाता है। तो मृतकों का जो टीला है वो मोहनजोदड़ो को कहा जाता है। मृतकों का जो टीला है उसे मोहनजोदड़ो कहते हैं। और यह जो सभ्यता है वो सिंधु नदी के किनारे बसी हुई है। क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। लिखा है हड़प्पा नगर की खोज किस वर्ष हुई। तो हड़प्पा की जो खोज है वो सन 1921 यानी 1921 में की गई थी। और इसकी जो खोज है वो दयाराम साहनी के द्वारा की गई थी। ठीक है, ध्यान रहेगा। हड़प्पा नगर की खोज 1921 में दयाराम साहनी के द्वारा, जबकि मोहनजोदड़ो की खोज राखालदास बनर्जी के द्वारा की गई थी। क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। 7 में लिखा हुआ है कि सिंधु घाटी सभ्यता में नृत्य करते हुए लड़की की मूर्ति किस स्थान से प्राप्त हुई है। इसका जो आंसर है वो है मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है। क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। 8 में लिखा है कि मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की, यानी सबसे पहला मौर्य कौन था जिन्होंने मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी। तो इसका जो आंसर है वो आपका चंद्रगुप्त मौर्य है। ठीक है। अगले सवाल पे आते हैं। आपको शायद इसके बारे में जानकारी हो। मौर्य साम्राज्य की स्थापना जो अकेले चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा संभव नहीं था। इनके जो मंत्री थे चाणक्य यानी कौटिल्य, दोनों ने मिलकर मौर्य वंश की स्थापना की थी। अगले सवाल पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में है कि मौर्य साम्राज्य में प्रचलित मुद्रा का क्या नाम था। तो मौर्य साम्राज्य में प्रचलित मुद्रा थी उसे पन के नाम से जाना जाता था। ठीक है। अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल में लिखा हुआ है मुद्राक्ष लेखन निम्नलिखित में से कौन है। अब देखिए 4 ऑप्शन दिया हुआ है, भास, कालिदास, अश्वघोष और विश्वदत्त। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी होगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 में आते हैं। लिखा है निम्नलिखित में से कौन मौर्य वंश का शासक नहीं है। तो इसमें से 4 ऑप्शन है, इसमें से पूछा गया है कि कौन जो है मौर्य वंश का शासक नहीं है। तो इसमें जो ऑप्शन नंबर डी है वो मौर्य वंश का शासक नहीं है, जिसका नाम है अजातशत्रु। ये हर्यक वंश का शासक है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 में आते हैं। लिखा हुआ चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को कब पराजित किया था। तो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा 320 BC में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 में आते हैं। लिखा है अमरावती का स्तूप किस राज्य में स्थित है। अमरावती का जो स्तूप है वो आंध्र प्रदेश, एक मिनट, आंध्र प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 14 में आते हैं।
14 में लिखा हुआ है बुद्ध के पूर्व जन्म की कथाएं निम्नलिखित में से किस में संकलित है। यानी बौद्ध के बारे में जो कथाएं कही गई है वो इनमें से किस में लिखी हुई है, तो उन्हें जो है वो जातक कथा में वर्णित है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 में आते हैं, भोपाल की किस बेगम ने सांची के स्तूप के निर्माण में योगदान दिया था। इसमें 4 ऑप्शन है और इसका जो आंसर होगा ये आपका बी और सी दोनों है। ये बी और सी दोनों है, यानी ऑप्शन जो हो जाएगा इसका डी नंबर का होगा, बी सी दोनों। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में लिखा है बुद्ध के बचपन का नाम क्या था। बुद्ध के बचपन का नाम जो है वो सिद्धार्थ था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 में है, महावीर का जन्म कहाँ हुआ था। महावीर का जन्म वैशाली में हुआ था और ये जो जन्म हुआ था आपका 599 के आसपास में इनका जन्म माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 18 में आते हैं, लिखा है जैन समुदाय में प्रथम विभाजन के श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक इनमें से कौन थे। इसमें 4 ऑप्शन दी हुई है और इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 पे आते हैं। 19 में लिखा है कि स्तूप संबंध है निम्न में से किसमें, यानी स्तूप जो है वह इन चारों में से किन में संग्रहित है। तो स्तूप जो है वो बौद्ध धर्म में संचालित होती है। क्वेश्चन नंबर 21 पे आते हैं। लिखा है कुंडल वन कश्मीर में चतुर्थ बौद्ध संगीत किस शासक के काल में हुई थी। इसका जो आंसर है वो आपका कनिष्क होगा, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 21 पे आते हैं। लिखा है सूफी परंपरा में पीर से क्या अर्थ है, यानी सूफी परंपरा में पीर किन्हें कहा जाता था। तो पीर जो है, पीर का मतलब हो जाता है गुरु, तो सूफी परंपरा में पीर का मतलब हो जाता है गुरु। क्वेश्चन नंबर 22 में आते हैं। 22 में लिखा हुआ है कि भक्ति एवं सूफी आंदोलन के संतों का योगदान रहा। तो इसमें देखिए 4 ऑप्शन है। मेरे हिसाब से इसका जो आंसर हो सकता है वो आपका इनमें से सभी होगा। क्वेश्चन नंबर 23 पर आते हैं। 23 में लिखा हुआ है भक्ति आंदोलन भारत के किस क्षेत्र में प्रारंभ हुआ था। ये जो भक्ति आंदोलन है भारत के किस क्षेत्र से प्रारंभ हुआ था, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो आपको दक्षिणी भाग के, भारत के दक्षिणी भाग से ये स्टार्ट हुआ था। क्वेश्चन नंबर 24 में आते हैं। तो 24 में लिखा हुआ है कि कीर्तन को प्रारंभ करने वाले संत का नाम क्या था। कीर्तन जो स्टार्ट हुआ था उनका जो प्रारंभ है वो किसके द्वारा की गई थी, चैतन्य महाप्रभु के द्वारा की गई थी। ठीक है। तो चैतन्य महाप्रभु कहाँ है, ऑप्शन नंबर डी में। सारी बातें समझ में आ रही है। क्वेश्चन नंबर 25 पे आते हैं। लिखा है जियामुद्दीन औलिया किस सूफी सिलसिले से संबंधित रखते थे। यहाँ पे 4 ऑप्शन दी हुई है और इसका जो आंसर हो जाएगा वो आपका ऑप्शन नंबर ए यानी कि चिश्ती। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26 पे आते हैं। तालवंडी, वास्तव में तालवंडी नहीं है, तलवंडी है, तो हमें आकार की मात्रा नहीं होगी। तलवंडी किसका जन्म स्थान माना गया है। तलवंडी जो है आपका गुरु नानक, यह नानक दिया हुआ है, पूरा आंसर होगा गुरु नानक का जन्म स्थान माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 27 पे आते हैं। 27 में लिखा हुआ है कि किस काल में प्रशासन में न्यायिक व्यवस्था एवं अयंगार व्यवस्था प्रचलित की गई थी। तो यह जो व्यवस्था थी वो आपके विजयनगर काल में प्रारंभ की गई थी। आप बुक पढ़ोगे तो इसमें सारी बातें समझ में आएगा कि वास्तविक तौर पर क्या क्या परिवर्तन हुआ था। क्वेश्चन नंबर 28 पे आते हैं। लिखा है 1565 ईस्वी में कौन सा प्रसिद्ध युद्ध हुआ था। अब देखिए इसमें लिखा है कि 1565 में जो है वो कौन सा युद्ध प्रचलित हुआ था। तो ये जो है विजयनगर का युद्ध माना जाता है, जिसे हम लोग कहते हैं तालीकोटा का युद्ध। ये ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, तालीकोटा का युद्ध। कभी कभी पूछा जाता है कि बताइए तालीकोटा का जो युद्ध है वो किनके बीच हुआ था।
तो दक्कन के सुल्तानों और विजयनगर के साम्राज्य के बीच हुआ था, और ये जो युद्ध है वो आपका 1565 में हुआ था। ठीक है, सवाल पूछता है तालीकोटा का युद्ध जो है किनके किनके बीच हुआ था, तो विजयनगर के सम्राट के बीच में हुआ था और दक्कन के सुल्तानों के बीच में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 29 पे आते हैं। लिखा है विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना जो है वो आपका 1336 में हुआ था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30 पे आते हैं। 30 में लिखा हुआ है कि कृष्णदेव राय किस साम्राज्य के राजा थे। तो कृष्णदेव राय जो है वो आपके विजयनगर साम्राज्य के शासक थे। ठीक है, अंतिम का 10 सवाल है, 10 सवाल का आंसर देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 में लिखा हुआ है प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्थल हम्पी किस जिले में स्थित है। इसका जो आंसर है वो आपका विजयनगर हो जाएगा। एक मिनट रुकिएगा, विजयनगर तो नहीं होना चाहिए। प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्थल हम्पी किस जिले में स्थित है। आंसर ठीक है, विजयनगर होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 32 पे आते हैं। 32 में लिखा हुआ है कृष्णदेव राय के दरबार में अष्टदिग्गज कौन थे। माने कृष्णदेव राय के जो दरबार थे उनमें 8 प्रकार के दिग्गज मौजूद थे, जिन्हें जो कहा जाता था वो आपका अष्ट तेलुगु कवि था। अष्ट तेलुगु कवि। ठीक है, और जो विजयनगर है वर्तमान समय में कर्नाटक में मौजूद है। ठीक है, तो हम इसी में देख रहे थे कि कर्नाटक होने का, तो ये विजयनगर साम्राज्य में था, जो कि अभी के मौजूदा समय में देखा जाए तो कर्नाटक में है। ठीक है, क्वेश्चन 32 का हो गया अष्ट तेलुगु कवि, जो कि कृष्णदेव राय के दरबार में अष्ट दिग्गज मौजूद थे। क्वेश्चन नंबर 33 में आते हैं विजयनगर की स्थापना किसने की थी। यहाँ क्वेश्चन देखिएगा, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना जो है वो 2 व्यक्तियों के द्वारा की गई थी, जो कि हरिहर और बुक्का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 34 पे आते हैं। लिखा है अकबरनामा की रचना किसने की थी। अकबरनामा। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, एक और बात बता देना चाहते हैं, मुगल साम्राज्य के बारे में एग्जाम में जो है वो नहीं पूछा जाएगा। इस बार का जो नोटिस आया है उसमें मुगल साम्राज्य के बारे में क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, ऐसा कहा गया है। तो ये पिछले ईयर का है, तो इसमें हम लोग देख सकते हैं कि मिलेगा, लेकिन कोशिश है कि इस बार से नहीं आएगा। तो 34 नंबर पूछा गया था कि अकबरनामा की जो रचना है वो किसके द्वारा की गई थी, तो अबुल फजल के द्वारा की गई थी। और कभी कभी सवाल आता है कब किया गया था, तो आंसर जो होगा 1589 पे किया गया था। ठीक है, कब किया गया था, 1589। ठीक है, अगले सवाल पे आते हैं। अगले सवाल पे आते हैं। लिखा हुआ है कि प्रथम पानीपत का युद्ध जो है वो कब हुआ था। क्वेश्चन नंबर जो 35 है उसमें लिखा है कि प्रथम पानीपत का जो युद्ध है वो कब हुआ था। इसका जो आंसर होगा वो 1526 होगा। ठीक है, 1526। ठीक है, इसे थोड़ा बड़ा कर देते हैं। 1526 में किया गया था, लेकिन कभी कभी यह भी सवाल आता है कि ये जो युद्ध हुआ था किनके किनके बीच में हुआ था। तो ये इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच हुआ था। किसके, प्रथम पानीपत का जो युद्ध है वो इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच हुआ था। यह युद्ध जो है 21 अप्रैल 1526 में हुआ था। ठीक है, आगे देखते हैं। लिखा हुआ है 36 नंबर क्वेश्चन में आइन अकबरी कितने भागों में विभक्त है। आईने अकबरी जो है वो आपका 5 भागों में विभक्त है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 37 पे आते हैं, यानी 37 पे आते हैं। लिखा हुआ है अकबर का वित्त मंत्री कौन था। अकबर का जो वित्त मंत्री था उनका नाम था टोडरमल। क्या नाम है, टोडरमल। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 38 पर आते हैं। लिखा हुआ है कि तंबाकू पर किस शासक ने प्रतिबंध लगाया। तो इसमें आपको देखने वाली बात यह है, 2 सवाल होता है कि प्रतिबंध किसने लगाया और सबसे पहले इसे शुरू किसने किया था। यानी 2 क्वेश्चन में हम लोग देख सकते हैं, एक पूछा जाता है कि किसने प्रतिबंध लगाया और दूसरा पूछा जाता है कि किसने सबसे पहले शुरू किया था। तो आपको बता देना चाहते हैं कि जो रोक लगाया था वो जहांगीर ने लगाया था। ठीक है, जो रोक है वो जहांगीर ने लगाया था और सबसे पहले जो शुरू किया था वो अकबर ने शुरू किया था। ठीक है, सवाल पूछा जाता है
कि सबसे पहले तंबाकू का सेवन किस शासक ने किया था, तो अकबर हो जाएगा। और रोक किसने लगाया था, शाहजहां। ठीक है, आंसर देखते हैं इसका। तो इसका जो आंसर होगा ये आपका डी हो जाएगा। डी जो है वो रोक लगाया था। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 39, लास्ट 2 सवाल बचा हुआ है, ये दोनों सवाल को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 39, मुगल काल में सर्वाधिक उपजाऊ भूमि को क्या कहा जाता था। तो मुगल काल में जो सबसे ज्यादा भूमि उपज होती थी उन्हें पोलज कहा जाता था। ठीक है, अंतिम सवाल है कि मुगल काल में साम्राज्य की आय का सर्वाधिक महत्वपूर्ण साधक क्या था। इसमें देखिए 4 सवाल दिया हुआ है, हमने 4 ऑप्शन दिया हुआ है और पूछा गया है कि मुगल काल में साम्राज्य की आय का सर्वाधिक महत्वपूर्ण साधन क्या था, तो वो जकात था। ठीक है, जकात एक प्रकार का कर होता है। तो ये कुल मिलाकर 40 सवाल है जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर था। अभी जो है कुछ प्रीवियस ईयर के मॉडल सेट को हम लोग देख रहे हैं और अभी देखेंगे कुछ 1-2 वीडियो में हम लोग प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को देखेंगे। लेकिन कुछ टाइम में जब ये प्रीवियस ईयर का मॉडल पेपर ख़त्म हो जाएगा उसके बाद आप लोगों के लिए कुल मिलाकर 5 सेट ऑब्जेक्टिव केवल हिस्ट्री में निकाला जाएगा और इसी तरह से इसको सेट 1, सेट 2, सेट 3, सेट 4 करके हम आप लोग के लिए अलग से क्वेश्चन बनाएंगे जो कि एग्ज़ाम 2024 में होने वाली है उसके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाएगा। तो वीडियो के साथ बने रहें। कोई प्रॉब्लम होने पर आप चाहे तो कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।